जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तों। आज मैं आप सबके लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 7वें की कथा लेकर आई हूँ। आज मार्गशीर्ष मास का 7वां दिन है और इसी के साथ आज हम शंख की पूजा विधि की आगे की कथा को सुनेंगे और इसके पहले की कथा आप अध्याय 6 में सुन सकते हैं। आइए अब हम सब मिलकर कथा सुनते हैं। जैसा कि नियमानुसार कहा गया है, वह मेरे सामने शंख स्थापित करे, सुगंधित जल, दुर्वा और पुष्पों से भरा पात्र आचार्य द्वारा चंदन और पुष्पों के दाहिने ओर रखा जाए, जल का कलश बाईं ओर रखा जाए, उसे वस्त्र से पवित्र करके सुगंधित किया जाए, सामने घंटी रखें और दीपक विभिन्न दिशाओं में रखें, अन्य सामग्री भी यथास्थान पर रखी जानी चाहिए। अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय और मधुपर्क रखने के लिए 4 पात्र मेरे सामने रखे। हे चतुर्मुख, अर्घ्य के पात्र में सफेद सरसों, कच्चे चावल, फूल, कुश, तिल, चंदन, फूल और जौ के दाने रखने चाहिए। हे पुत्र, मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को चाहिए कि पाद्य पात्र में दुर्वा, विष्णुपदी यानी कि गंगा जल, श्याम और कमल रखें। हे पुत्र, आचमनीय पात्र में बड़ी श्रद्धा के साथ कंकोला, लौंग और जायफल रखना चाहिए। उपासक को पूर्ण श्रद्धा के साथ मधुपर्क पात्र में गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखनी चाहिए। जब उपर्युक्त वस्तुएं उपलब्ध न हो तो पूजा विधि के जानकार को चाहिए कि वह हमेशा पत्र फूल इस विचार से रखे कि ये ही पूजा विधि में आवश्यक वस्तुएं हैं। तत्पश्चात उसे हाथ तथा अंगों का न्यास करना चाहिए। परंपरा के अनुसार उसे 5 या 6 अंगों का न्यास करना चाहिए। मुझे स्मरण करना चाहिए। भक्त को अपने को मेरे समान समझना चाहिए। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मनुष्य को शुभ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। फिर उसे मेरे प्रिय शंख पांचजन्य की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय, इसकी पूजा करने से वह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। हे प्रिय, शंख की पूजा करते समय उसे निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए और कहें कि हे पांचजन्य, पूर्व काल में तुम समुद्र से उत्पन्न हुए थे। तुम्हें भगवान विष्णु ने अपने हाथों में धारण किया था। तुम्हें सभी देवताओं ने बनाया है। तुम्हें नमस्कार है। आपकी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्जवल कांति वाले पांचजन्य, आपको नमस्कार है। हे पांचजन्य, राक्षस स्त्रियों के भ्रूण हजारों की संख्या में पाताल में नष्ट हो जाती हैं। आपको नमस्कार है। शंख के दर्शन मात्र से पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय कोहरा लुप्त हो जाता है और जब इसे छुआ जाता है तो पाप और भी अधिक नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई वैष्णव भक्त मुझे प्रणाम करके हाथ में शंख लेकर भक्तिपूर्वक इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराते हैं तो उसका पुण्य अनंत हो जाता है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए तथा चंदन को कस्तूरी से मंजन, प्रक्षालन आदि करना चाहिए। मुझे मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात हे प्रिय, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीयक और मधुपर्क अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात समस्त आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। पीठ को विधि पूर्वक दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए तथा
पुष्पों से पीठ की पूजा करनी चाहिए। भगवान को वहां स्थापित करके मुझे वस्त्र, आभूषण, गंध आदि भक्ति पूर्वक अर्पित करने चाहिए। फिर विधि पूर्वक विविध प्रकार के नैवेद्य, खीर और मीठी खीर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही कपूर और पान के पत्ते भी अर्पित करने चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक सुगंधित पुष्प अर्पित करने से 10 द्रव्यों से धूप तथा 8 मनभावन दीप अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात बड़े आदर के साथ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करनी चाहिए। भगवान को पलंग पर लिटाकर शुभ अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार शंख की पूजा विधि करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान साक्षात अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर मेरा आज का महात्म्य आपको अच्छा लगा हो और आप नित्य मेरे महात्म्य सुनना चाहते हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे महात्म्य को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।